सब प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। राजा प्रचिन ब्रही ने कहा, भगवत, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वे ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रियां आदि में मैं, मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे के सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश है, जिसके बीच में वे 9 द्वारों वाला नगर बसा है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नास छिद्र, 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वे जीव इंद्रियों के साथ बाहरी विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का, बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग ये दोनों नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खादोता और आविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बताए थे, वे नेत्र गोलक हैं तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। दोनों नासाशिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वागेंद्र विपण है और रसेंद्र रसज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपन है और तरह तरह का अन्न बहुदन है तथा दाहिना कान पितुहु और बाया कान देवहु कहा गया है। कर्मकांड रूप परवर्ती मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निर्वर्ती मार्ग का शास्त्र ही दक्षिण और उत्तम उत्तर पांचाल देश है। इन्हें श्रवण इंद्रिय रूप श्रुद्धर की सहायता से सुनकर जीव पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपसेंद्र दुर्मत नाम का मित्र है। गुदा नृत्य नाम का पश्चिम द्वार है। नर्क वैश्य नाम का देश है और गुदा में स्थित वायु पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं, इन्हीं की सहायता से जीव सब काम करता है और जहां तहां जाता है। हृदय अंतपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन से सत्वादी गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रादि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने के बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है, शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञान इंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में स्वतंत्र रूप काल के समान ही उसका अपरिहत वेग है, वास्तव में वे गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन वागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्म इंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति हैं।
इस रथ पर चढ़कर रथी रूप ये जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन उन इंद्रियों के विषय को अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है, जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है। वे स्वतंत्र ही चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे है दिन, 360 गंधर्व या रात्रि है। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार किया। आदि और व्याधि ही इस यवनराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार ये देह अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। तो वे निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर शूद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। ये यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वे विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वे कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुख में रजोगुणी लोकों में जाता है और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वे अज्ञान अंधकार जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध अनुसार कहीं डंडा खाता है, कहीं भात खाता है, उसी प्रकार ये जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्म अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। आधि देविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वे केवल तत्कालिक निर्वृत्ति ही है। वे ऐसी ही है जैसे कोई सर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया जाननी है चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्न अंत उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ ना होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुत ना होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ रूप आत्मा को ये जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निर्वृत्ति गुरु स्वरूप श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजऋषि, ये भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्त जन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का शक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकती। हाय, स्वभावत प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिप्सादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथा अमृत
सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर स्वयंभू मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादिक नैष्टिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहु, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वांग्य एक अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक नहीं देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्त तत्वादि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वे नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भी भगवान जिस समय जीव पर कृपा करते हैं, उस समय वे लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थ तीख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्मपरक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत लोक को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्र भाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्म अभिमानी और उदित हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं। वास्तव में कर्म तो वही है जिसे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिसे भगवान में चित्त लग सके। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों में आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुषश्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। ये दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भोरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ पता नहीं। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो, इस रूपक का आशय सुनो। ये मृत प्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान शुद्र काम कर्मों के फलरूप जीव और जनेन्द्र को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भोरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग किसी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवण इंद्रिय की बाहरी वृत्ति को चित्त में स्थापित करो, जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है। उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परम हंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजा प्रचिन ने कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश किया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह
हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है, उसी श्लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देह से उनका फल भोगता है। किंतु ये बात कैसे हो सकती है? इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुण्य प्रकट हो सकते हैं? श्री नारद जी ने कहा, राजन, जिस मन प्रधान लिंग की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वे तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है। अतः परलोक में अप्रोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वे मन से संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्रादि को ये मेरे हैं और देहादि को ये मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके लिए हुए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को भी ये अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। कभी कभी देखा जाता है कि इस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया गया, जिसे ना कभी देखा ना सुना ही उसको स्वप्न में वे जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्यों के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेत्ताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं होती। इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित है। साधारण तो सब पदार्थों का भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का ही भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि मन इंद्रिय और शब्द आदि विषयों का संघात ये अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुषुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला ये एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भ अवस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों को पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत्य है तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित ये त्रिगुणमय संघाती लिंग शरीर है। यही चेतना शरीर से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जो जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, ये मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वे देहादि के कर्मों में बंध जाता है।
अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय हो जाता है। विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्रचिन ब्रही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। तब राज ऋषि प्रचिन ब्रही की प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी, देवऋषि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्म ज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वे शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवऋषि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्म ज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतकरण का शोधक तथा परम पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वे समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्म ज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। उसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देह अभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है ये संशय भी मिट जाता है। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्रचिन ब्रही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? मोक्ष अधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके परचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया ये बताने की कृपा करें। श्री मैत्रेयी जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी परचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित कलेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटाशायी हो। उनके श्रीअंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपने दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्ण में आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षद गण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत परचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातः काल एकाग्रचित से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वे गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोगों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई परमलोचा अप्सरा से एक कमल नैनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वे स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वे भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब अशोध्यों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा में लगे हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है।
अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह करो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वे सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए भ्रमवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप और भ्रम उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक, न ही हर्ष। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शन से चेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगे, प्रभु अब भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपके वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व रूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर करता है। आप ही समस्त भगवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल पुष्पों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका ये स्वरूप संपूर्ण कलेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि कलेशों से पीड़ितों के सामने आपने इस पे प्रकट किया। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर कृपा करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो शूद्र से भी शूद्र प्राणियों के भी अंतकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वे किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म अनुसार संसार में भ्रमते रहे, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों का पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल भी चलते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा।
भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरणों दुसाध्य रोग के श्रेष्ठ वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा करके गुरु, ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगण, बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वे सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। आपकी महिमा का पार ना पाकर भी स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। परिचेताओं ने इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से सभी परिचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे तथा वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात परिचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है। नाज मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बड़े हो गए। ये देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे काल अग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन बड़े के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वे कन्या लाकर परिचेताओं को दी। परिचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह किया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त कर दिया। 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रेचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल गए कि पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुंचे और जिसे समस्त भूतों में से एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूप ब्रह्मसत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निचेष्टि, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख पर चेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश काल अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए, तब वे कहने लगे, देव ऋषि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभिदान देने के लिए होता है। प्रभु भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्मिक ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाए। भगन मन श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर इस प्रकार कहने लगे, राजा, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त ना किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों में वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से,
सांख्य से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत, वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है? वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा है और आत्म ज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना, चेतनात्मक ये समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में ही लीन हो जाता है। वस्तु ये विश्वात्मा श्री भगवान का ये शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोत्पाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है, तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपत तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। जैसे बादल अंधकार और प्रकाश ये आकाश से प्रकट होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियां कभी परभ्रम से उत्पन्न होती हैं तो कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। यही जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारण, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है तथा अपनी काल शक्ति से ही वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। विभक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निर्वृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेष्णा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्त अधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय काश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपने को सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अन्याश्रय अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार करते ही नहीं। भगवान स्वरूपा आनंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है? विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वे सब मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्म ज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। इधर श्री मैत्री जी के मुख से ये भगवत गुण अनुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मगन हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार से पार पहुंचा दिया, जहाँ अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं।
मैत्रेयी जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांतित होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का ये पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घायु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरे लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माता कंजक, जय माता दी।